जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचनाएं और दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है, आवारा मसीहा बिछड़ू प्रभाकर की रचना है और तमस भीष्म साहनी की रचना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की। और इस रचना के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुम्भनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मीराबाई। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हमारा ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कविता के नए प्रतिमान नामोर सिंह की रचना है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, लाल तारा के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामवृक्ष वेनीपुरी। लाल तारा किसकी रचना है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? हमारा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फुल्लौरी या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। और इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, भगवती चरण वर्मा का या फिर जैनेन्द्र का। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर जैनेन्द्र कुमार का। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सुलोचना निबंध किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी रांगे राघव। तूफानों के बीच किसका रिपोर्टाज है? तो रांगे राघव का। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं
सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीह किसकी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी शरद चंद्र। आवारा मसीह किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की। और आवारा मसीह के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा किसकी कहानी है? तो मंजुल भगत की। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, कालिदास हजारा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद, चिंतामणि या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। कालिदास हजारा के लेखक कौन है? तो कालिदास। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का। अगला क्वेश्चन, लाल टीन की छत के लेखक हैं? भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। और इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन, एक बुद्ध सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है हरिओद, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो वह है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अन्य सभी आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदान। धनिया और जुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालेते उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारशादा ताशी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी दिल्ली, प्रयागराज, कलकत्ता या फिर बनारस। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र है जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा तोय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है।
हमारा ऑप्शन है कलम का सिपाही, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो मेरी जीवन यात्रा। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। हमारा ऑप्शन है इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियाँ उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन है। कौन कौन सी हैं? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, या फिर अकविता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। क्या हैं? मार्क्सवादी आलोचक। अन्य सभी आपके ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। इनका चर्चित आंचलिक उपन्यास आधा गांव है। कौन सा है? आधा गांव, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा क्या है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। गबन का प्रकाशन वर्ष 1931 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, CAB। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, विशल देव रासो, कुमार रासो, या फिर हमीर रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमाल रासो। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो और इसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। विशल देव रासो नरपत नाल की रचना है, कुमार रासो दलपत विजय की रचना है, और हमीर रासो सारंगधर की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। और आदिकाल को वीरकाल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को चरणकाल तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गिरेशन ने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी
हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा, और उस आत्मकथा का नाम अर्धकथानक था। क्या था? अर्धकथानक। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्तिकाल को स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्तिकाल को एक नई दुनिया और लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? तो विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन, कुट्टी चाटन किन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? मुक्तिबोध के, अज्ञेय के, भारतभूषण अग्रवाल के या फिर नेमिचंद्र जैन के? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। अगला क्वेश्चन, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो वियोगी हरि की। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। परिवारजक शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र किसका नाटक है? तो उदय शंकर भट्ट का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। बात करें भाग्यवती की तो यह श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तालाश, बंजर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिंदे। क्या हो जाएगा? परिंदे। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 तक थे। कब से कब तक थे? तो 1903 से 1920 तक। अगला क्वेश्चन, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामा, उद्भट या फिर राजशेखर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य भामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दातू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो खंड। और पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? तो 57 खंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या फिर समकालीन कविता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रगतिवाद के। और नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, दिनकर की कौन सी काव्य कीर्ति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? हमारा ऑप्शन है
रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? हमारा ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी विशल देव रासो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरे प्राण निकल गए। क्या हो जाएगा? मेरे प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन, श्लेष अलंकार किसका भेद है? शब्दालंकार का, अर्थालंकार का, उभयालंकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शब्दालंकार का। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सभी किस अलंकार के भेद हैं? तो शब्दालंकार के। अगला क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या फिर शंकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी देशज। गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो देशज। अगला क्वेश्चन, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे का, नवीन का, सोहनलाल द्विवेदी का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे का। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, सदन मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक दो लोग थे, एक थे सदल मिश्र और दूसरे थे लल्लू लाल। कौन थे? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। वाक्य है बच्चा सो रहा है। हमारा ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? हमारा ऑप्शन है वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर अज्ञार्थक रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन सी भूतकालिक रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल में परिक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमारा ऑप्शन है आय, व्यय, नहर या फिर लहर। राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यय। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वह है व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है अनिल, अनल, मारुत या फिर पवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनल। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है अनल। और अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आग का। अगला क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? हमारा ऑप्शन है तेली, चमेली, माली या फिर अलवेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी चमेली। ई प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो चमेली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है 23, 27, 33 या फिर 37। राइट आंसर है ऑप्शन सी 33। अगला क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। धनुर्बाण यानी कि धनुष और बाण
में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन प्लस अंत। क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? उदयभान चरित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, खल किसका पर्यायवाची शब्द है? हमारा ऑप्शन है विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज या फिर खली, खरल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीच और दुर्जन का। खल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नीच और दुर्जन का। अगला क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या फिर जापानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापानी। अगला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स या फिर संस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यण संधि। सु प्लस आगतम, स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।